उठाए गए हैं, एक एक करके वही बात कही गई है और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर बात कही गई है। और जैसे कि आपने अभी कहा या नवीन जी ने अभी वो बात को कहा कि जब तक आप आक्रामक रूप से जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट को यदि कवर आप नहीं करेंगे, विज्ञापन तो आरोप प्रत्यारोप एक अलग किस्म की वॉर है, वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन आप जनता के बीच में जाके उनके समक्ष जब तक अपनी बात पुरजोर ढंग से नहीं रखेंगे, तब तक आप चुनाव प्रसार और प्रचार कैसे मान सकते हैं कि हो गया। उन्हीं सीटों पे जाना जिन सीटों पे आपको लगता है कि सुरक्षित सीटें हैं, जिन पे हमें प्रचार करेंगे तो हो सकता है कि सीट हमारे पास आ जाएगी, तो उन्हीं सीटों पे जाना तो एक बहुत छोटी सी आपकी स्ट्रैटेजी। मोदी जी को सुनने के लिए वापस चला जाए। जी, मोदी जी को सुनने के लिए तमाम लोग पहुंचे जरूर, लेकिन एक बात यहां भी थोड़ी डगमगाती है कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जब पहुंचते हैं वहां पर पब्लिक नहीं नजर आती। पब्लिक होती है लेकिन काफी जल्दी चली जाती है। ऐसे में मुद्दे थे, वहां भी उठाए गए होंगे मुद्दे, लेकिन ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला, भीड़ एकत्र नहीं वहां पर हो पाई। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। हर सभा में 2000, 15,000, 50,000 की भीड़ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि वो इलाका या वो बेल्ट ही ऐसी है जहां पे उतने ही आ सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि हर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट को हमारा कोई ना कोई स्टार प्रचार अभिनेता, स्टार प्रचार हमारा नेता वहां पर पहुंचे और उस जनता को अटेंड करे, उनको एड्रेस करे, उनके साथ जनता के बीच में जाके उन मुद्दों की बात करे, हमारे सुशासन की बात करे, हमारे विकास की बात करे। तो जरूरी ये था, तो वो हमारा बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें मुझे लगता है कि आज हमें अगर यदि पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ऐसा पोस्टमार्टम करने में कि हम हर जगह पहुंचे, हम जनता के बीच में पहुंचे और हमारी आवाज जन जन ने सुनी है, और इसीलिए हमारा विश्वास बढ़ा है कि हम पुनः विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर सूबे के मुखिया भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज अगर सरकार की बात करें, शिवराज की अगर बात करें तो चेहरा लोकप्रिय है, ये बात भी तय वहां पर मानी जाती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में और भी दिग्गज थे जो जा सकते थे, लेकिन मैं अब बात आपको क्लियर कर दूं। पंकज जी के पास चलूंगा। मध्य प्रदेश का यदि आज कोई सबसे सफल चेहरा है, जी पंकज जी, जिस तरीके मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी बताइए। मध्य प्रदेश में यदि कोई एक चेहरा जो चर्चित चेहरा है, जो पहचाना चेहरा है, जो माना जाने वाला चेहरा है, वो निश्चित तौर पे शिवराज सिंह जी चौहान है। और उस चेहरे को उसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि उन्होंने 10 साल में जो प्रगति करी है, जो विकास की बात कही है, उसके कारण उनको वो छवि प्राप्त हुई है। तो अगर एक कांग्रेस के पास ऐसा कोई एक नेता नहीं है जिसके पीछे वो एक छवि लेकर कोई चले, तो शिवराज जी यदि स्टार प्रचारक हमारे मध्य प्रदेश के हैं तो उसके पीछे कोई कारण है। चलिए पंकज जी से जान लेते हैं, इसका उत्तर ले लेते हैं। पंकज जी, क्या ऐसा है कांग्रेस में कमी है? हेमंत भाई, कांग्रेस पार्टी के पास शिवराज सिंह जैसे व्यक्ति की तुलना में अनेक नेता हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनवादी पार्टी से व्यक्तिवादी पार्टी बन गई और अब वो एसआर सिंह चौहान एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम कर रही है, जहां श्री नरेंद्र सिंह तोमर उसके सीईओ, उनका काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का है। उमा भारती को जिस तरीके से इस हद तक खदेड़ा गया कि उनको प्रदेश बदल कर दिया और आगे उत्तर प्रदेश में है, उनकी उपस्थिति इस चुनाव में कहां है? प्रभात झा जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझको इस तरीके से पद से हटाएगा जैसे पोखरण का परमाणु विस्फोट था। आप देखें कि प्रभात झा साहब चुनाव मैदान में कहां हैं, और बाकी नेता जो इनके आयातित नेता दिल्ली से जिनको झांकी प्रदर्शित, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए प्रभात झा साहब की कल बहुत सभाएं हुई हैं, आप पेपर उठा के पढ़ लें और उसमें उनकी रिपोर्टिंग देख लें। जी, उमा भारती जी भी स्टार प्रचारक के तौर पर कई जगह पहुंची हैं। अरे मेरी बहन, आप अरे है आपके पास, मुझे लगता है पोस्टमार्टम नहीं है। प्रभात झा साहब ने बहुत सारी सभाएं करी और उसकी रिपोर्टिंग में आपको सब नहीं, मैं पोस्टमार्टम दिव्या बहन जी, मैं पोस्टमार्टम में बिलीव नहीं करता, मैं यथार्थ में बिलीव करता हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इन सबको तमगा जरूर है यथार्थ है और सिर्फ एक। अब देखो बहन, अब आप बीच में बोल रही हैं तो गलत नहीं है। बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा। अरे हेमंत जी, एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुत है। तो दिव्या जी अभी 10 दिन पहले मुझे उपदेश दे रही थी कि बोलने दीजिए, और अब वही खुद